और ये जो हमारी खबर है ये बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत समझदारी से इसको सुनिए समझिएगा और इसके पीछे का जो एजेंडा है वो भी समझने की कोशिश करिएगा। वसुधैव कुटुंबकम से ममदानी जो है वो चिढ़ गए हैं। आखिर क्यों चिढ़े हैं? और ममदानी के बारे में आप जानते होंगे, न्यूयॉर्क के मेयर हैं। आरएसएस के 100 साल और दुनिया के किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के 100 वर्ष के सफर को पूरा करने का मतलब उसकी समृद्ध परंपरा और संगठन के अनुशासन से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर देश विदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दोनों न्यूयॉर्क में हैं। मोहन भागवत का यह दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद भागवत कनाडा और ब्रिटेन जाएंगे। इसी क्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष जिस भारत से हुआ है, संघ प्रमुख उसी आदर्श को दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को दिक्कत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भागवत के मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम का विरोध किया है। भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय को 29 अगस्त को संबोधित करने वाले हैं। ममदानी ने कहा कि उनके पास इस कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं। मेयर ममदानी को अपने मुस्लिम धर्म को अपने राजनीतिक जीवन का केंद्र बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें आतंकी समूह हमास के समर्थन में नारे लगाने और इजराइल के खिलाफ इंतिफादा का आह्वान करने का में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत वंशियों के बीच मोहन भागवत का अभिभाषण सेक्युलरिज्म के खिलाफ उनको लगता है और इससे उनको दिक्कत है। इसे आप हिंदू फोबिया भी मान सकते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में भारत का विरोध, मोहन भागवत के अमेरिका दौरे का विरोध सिर्फ ममदानी ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान समर्थित और हिंदू विरोधी लॉबी USCIRF काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी उनके दौरे का विरोध किया था। अमेरिका में स्थित हिंदू पैक्ट ने इन संगठनों के रुख पर आपत्ति जताई है। यह कार्यक्रम रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में रक्षाबंधन की पारंपरिक भावना को एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव के संदेश से जोड़ा जाएगा। लेकिन जिन्हें भारत के विश्व बंधुत्व के भाव से दिक्कत है, वे भारत के आदर्श और परंपरा का विरोध करते, आरएसएस का विरोध करते हैं। तो न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने किस तरह से संघ प्रमुख का विरोध किया है, आइए आपको दिखाते हैं। Deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ममदानी का बयान बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बिना मांगी सलाह ये दूंगा कि उनको मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। तो उनके जो दिमाग में कंफ्यूजन का कीड़ा जो है वो हिचकोले ले रहा है, वो हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन का कीड़ा आरएसएस को लेकर के भरा गया है, वो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस भरा गया है। और बीजेपी नेता प्रतुल शाह देव ने ममदानी की सोच को कट्टरवादी बताया है, कट्टरपंथी बताया है। न्यूयॉर्क के मेयर का जो सोच है वो सबके सामने है। वो कभी भी भारत के समर्थन में खड़े नहीं दिखते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान परस्त दिखते हैं और एक विशेष वर्ग की वो वकालत करते हैं। अब आरएसएस के प्रमुख वहाँ जा रहे हैं और रैली का परमिशन देना क्या उन्हीं के विशेष अधिकार में है, ये तो देखने वाली बातें होंगी, कानून की बातें होंगी। लेकिन
जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट है, वो सिर्फ कट्टरपंथियों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, भारत के विरोध में उनके वक्तव्य आते रहे हैं, तो कुछ भी निर्णय लेने से पहले उनको सोचना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और विजय पटेल जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे आकलन करेंगे इस खबर का कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यूएस में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, पूरी तरह से भारत की सभ्यता संस्कृति की वो बात है, आउटरीच कर रहे हैं इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं, तो इसमें ममदानी को आखिर दिक्कत क्या है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये पूरी चीज समझने के लिए आपको ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है, या तो यूएस में हो या तो इंडिया में, और इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ममदानी एक इनके जो माता पिता है वो इनकी माता का नाम मीरा नायर है, जो लेफ्टिस्ट रही है, इनकी आइडियोलॉजी कोई छुपी चीज नहीं है, और इनके पिताजी है महमूद ममदानी। तो ये दोनों कई कट्टर फंडेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पे काम करते हैं, मूवी हो या तो इनके एनजीओज हो या तो, और ये खुली किताब है कि कतर कैसे हमास वगैरह का समर्थन करता रहा है। इनकी जो लीडरशिप है वहां उसको जगह भी दी गई उनके देश में, और कैसे उसको आर्थिक मदद भी करते हैं। दूसरी चीज, आपने जो भी नाम लिए, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, तो ये पूरा वहां लेफ्टिस्ट का ग्रुप बना हुआ है। अगर बात करें हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की, तो सुनीता विश्वनाथ इसकी को फाउंडर है, और इनके एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं जैसे हर्षमंदर, स्वरा भास्कर, वहां एक भी हिंदूज उनके बोर्ड में नहीं है, सारे लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वही उनकी एडवाइजरी बोर्ड में बैठे हैं। दूसरा, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, आरएसएस को तो छोड़िए, ये लोग वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं कि कैसे हमारी जो एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको कैसे बैन किया जाए, उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, उसके लिए वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। सोचिए कि ये तो ना मतलब हिंदू है और ना देश के लोग हैं। और मैं एक चीज आपको एक स्टेप आगे जाके ये बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लोग होते हैं, जो ये मार्क्सिस्ट कहिए या तो जो लोग, इनको जो जिस चीज के लिए फंडिंग करता है उस पे वो बोलते हैं। तो इनके जो तार हैं वो आप तुर्की से लेके पाकिस्तान, वहां पे जो पूरा ग्रुप, मैंने लिखा भी है ट्विटर पे अपने आईडी से, वो पूरा ग्रुप है वहां पे, एनजीओ वगैरह रन करते हैं। उनको जिस चीज मतलब इनको अगर बोला जाए कि कल आप जाके हिंदुओं की क्या मतलब स्थिति है पाकिस्तान में, इस पे कुछ अच्छा लिखिए कि बहुत अच्छा है, तो क्या ये करके ममदानी दिखा एक देंगे। योजनाबद्ध तरीके से टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं? जी, उनकी विचारधारा ही मतलब वो मार्क्सवादी ही है। इनकी अगर आप इकोसिस्टम देखें, इनके लिए आपको मीरा नायर का करियर देखना होगा। इनको फोर्ड फाउंडेशन से लेके कतार की गवर्नमेंट, वहां की इन्वेस्टमेंट एजेंसी, वो कैसे इनको फंड करती है, वो पूरी चीज आपको देखनी पड़ेगी। तब आपको समझ आएगा कि ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये पूरा मतलब जिसको भी डीप स्टेट हम लोग बोलते हैं। तो उनकी वजह से ही, उनके सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही वो न्यूयॉर्क की गद्दी पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चुन के आ गए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इंडियन मार्क्सिस्ट की जो इकोसिस्टम है, अभी यहाँ पे जो सीजेपी का मूवमेंट है वो चला रहे हैं, जैसे हरमंदर वगैरह, और अमेरिका का जो है, तो दोनों में कनेक्ट यही है कि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। कई योजनाएं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होती है उसकी कई योजनाएं वहां की यूनिवर्सिटीज में ऐसे जो प्रोफेसर होते हैं लेफ्टिस्ट वगैरह, वही लोग बनाते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट होगा, कौन इनको सपोर्ट करेगा, कहाँ से फंडिंग आएगी। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये मतलब पूरी इकोसिस्टम है इनके। डीप स्टेट कही या तो इस्लामिक कंट्री कही, या तो हमारी जो एनिमीज कंट्री है तुर्की, या तो पाकिस्तान, इनकी जो जासूसी संस्था है, उनका ये पूरा सपोर्ट सिस्टम लेके मतलब बैठते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। विनोद जी, आपने देखा कि हम अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, तो हजारों वर्षों से लेकर और आज तक ये बात सिद्ध है कि हिंदू जो धर्म है, जो सनातन है, वो किसी के लिए विरोध का कारण नहीं हो सकता, किसी के लिए संकट का कारण नहीं हो सकता। उसके बावजूद उसका विरोध, इसके पीछे का किस तरह से आप इसको सियासत में देखते हैं कि हिंदुओं का विरोध करेंगे तो एक वर्ग को की सियासत करेंगे, कैसे कैसे इसको देख रहे हैं? और वो भी यूएस तक, ममदानी अब वहाँ पर इस चीज़ को कर रहे हैं। अभी जिस तरह से विजय जी ने बताया कि ये तो डीप स्टेट तक इसमें जुड़ा हुआ है। निखिल, हमें ये जानना होगा कि दुनिया भर में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि एक संगठन के रूप में, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में 100 साल पूरा करना किसी संगठन के लिए आसान काम नहीं है।
और आरएसएस आज 100 साल पूरा करके मोहन भागवत संघ प्रमुख वहाँ एक तरह से आप उसको आउटरीच प्रोग्राम समझिए कि वो एक आउटरीच प्रोग्राम में गए हैं और उसका नाम है यूनिवर्सल वननेस, वसुधैव कुटुंबकम। जी भाई, इस वसुधैव कुटुंबकम से ममदानी को दिक्कत क्या हो सकती है? ये एक तरह से आउटरीच है कि भारतवंशी जो लोग हैं वो संघ से को क्या जानते हैं, संघ को जाने, संघ के बारे में जाने, भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और भारत का जो एक सांस्कृतिक वैभव है, जो वैभव का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल वननेस का। और उस यूनिवर्सल वननेस की बात जब करने वो अभी जब न्यूयॉर्क में है, कल उनका शायद बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है रक्षाबंधन के बाद के साथ में, तो ममदानी इस बात को कहते हैं कि हम भारतवंशी हैं जी। और संघ के बारे में उनकी माँ जो अभी विजय जी बता रही थी, मीरा नायर हैं, उन्होंने संघ के बारे में उनको बताया है। तो ये इकोसिस्टम देखिए भारत का कि संघ के बारे में वो अगर मीरा नायर अपने बच्चे ममदानी को किस तरह से शिक्षित किए हुए हैं कि आप संघ के बारे में जो फीड किए हुए हैं अपने बच्चे को, वो किस तरह से एक दुराग्रह पाल रखा है कि भागवत के मोहन भागवत जी के प्रोग्राम को कह रहा है अगर मेरे बस में होता तो मैं इमीडिएट कैंसिल कर देता, इसको होने ही नहीं देता एज ए मेयर। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि संघ का जो बार बार ये आग्रह रहा है कि अगर आपको संघ को समझना है तो आप शाखा आइए, तो मैं तो कह रहा हूं कि ममदानी को जो माँ ने जो सिखाया संघ के बारे में, संघ को क्या है, ये ममदानी जी को कम से कम आज संघ प्रमुख उनके घर के पास है, उनको एज ए सिटीजन के रूप में जाना चाहिए और समझना चाहिए कि संघ का आखिर ये यूनिवर्सल वननेस है, वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें किसी के लिए भी कोई दुराग्रह नहीं है। ठीक है, उस बात को वो बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है विजय जी, एक सवाल चलते चलते मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा कि ये वननेस का जो संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है, उसके विरोध के पीछे क्या मैसेज देना चाहते हैं ममदानी? क्या इसमें भी कोई सियासत है? बिल्कुल सियासत है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब इनको चाहिए, इनका एक कनेक्शन आप पूरा देखेंगे। अभी मैं सीजेपी से लेके उसका भी बताता हूँ कि इसके पीछे टर्की की बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है अभी भी। मान लो कि बहुत मीडिया ये नहीं बता रहा है, अभिजीत तिक्के 2024 में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए टर्की में थे, तो ये चीज उनके सोशल मीडिया पे भी पोस्टेड है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। तो वहां पे यहाँ के जो जमात इस्लामी हिंद की लीडरशिप है, वो भी पीएफआई जो बैन है वो भी, ये सारे लोग बार बार टर्की जाके वहां की जो जासूसी संस्था एमआईटी है उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो ये उनका एक तो, क्योंकि आरएसएस सीधा टारगेट इसलिए है कि ये मातृपक्ष बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो यहाँ पे सत्ता में है, तो कैसे भी करके भारत से सत्ता में से नरेंद्र मोदी को हटाना या तो बीजेपी को हटाना, ये ग्लोबल पावर जो है या तो ये कहिए कि इस्लामिस्ट जो पावर है वो चाहता है कि वो सत्ता से हट जाए। तो इसके लिए लॉबिंग करने के लिए उनके टारगेट आरएसएस है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करेगी, तो उनका वो सॉफ्ट टारगेट रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस सारी खबर को विस्तार देने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए विजय जी आपका, और हमारे साथ जुड़े विनोद जी, बहुत आप दोनों लोग का शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, जहां 5 गारंटी की मार अब आम जनता पर साफ दिख रही है। ब्रेक के बाद जरा सोच के